आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। मैं बता दूं, हम पिछले वीडियो में चैप्टर 5 के अधिकांश पॉइंट पढ़ा चुके हैं और शेष पॉइंट जो बचा हुआ है वो आज हम बताएंगे। तो चैप्टर 5 का जो आज का क्लास का पॉइंट है वो पहला पॉइंट है औद्योगिक तंत्र। जी, औद्योगिक तंत्र। हम बता दें औद्योगिक तंत्र क्या होता है। यहाँ पर तंत्र का तात्पर्य होता है जाल से और औद्योगिक का तात्पर्य होता है उद्योग के क्षेत्र से या उद्योग से। मैं बता दूं, औद्योगिक तंत्र का मतलब हुआ कि उद्योग को संचालित करने के लिए या किसी वस्तु को बनाने के लिए जिस वस्तु की ज़रूरत होती है उन्हीं के समूह को औद्योगिक तंत्र कहा जाता है। जैसे हम अगर इसी मार्कर की बात करें तो इस मार्कर को बनाने के लिए श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चा माल की ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और एक कारखाना की ज़रूरत पड़ेगी, एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर शक्ति के साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ों के समूह को क्या कहा जाता है? औद्योगिक तंत्र। अर्थात क्लियर हो गया, औद्योगिक तंत्र का तात्पर्य उस साधन से हैं जो उद्योग को संचालित करने में या किसी वस्तु के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात वस्तु के निर्माण करने वाले जितने भी पहलू होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी साधन होते हैं, उन्हीं के समूह को औद्योगिक तंत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक तंत्र जो इसमें दिया गया है पढ़ने के लिए, इसका ये उद्देश्य है कि औद्योगिक तंत्र का उद्योग के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं बता दूं, औद्योगिक तंत्र जितनी मजबूत रहती है, जितनी सुदृढ़ रहती है, उद्योग का विकास उतना ही तेज़ी से होता है, उतना ही मजबूती से होता है। साथ ही साथ उद्योगपति को उतना ही अधिक लाभ होता है। अतः उद्योगपति हर संभव प्रयास करते हैं कि औद्योगिक तंत्र जो है वह उसका मजबूत हो, कारगर हो। अतः औद्योगिक तंत्र पर उद्योग के विकास और उद्योगपति के लाभ निर्भर करता है, उसका आधार औद्योगिक तंत्र होता है। अब आज की क्लास का दूसरा पॉइंट है औद्योगिक प्रदेश। जी हाँ, औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक का तात्पर्य हो गया किसी ऐसे क्षेत्र से जहाँ पर उद्योग की उपस्थिति है या उद्योग की संख्या काफ़ी अधिक है, उसी क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और प्रदेश का तात्पर्य यहाँ पर हो जाता है विशेष क्षेत्र से। अगर किसी भी काम के, किसी भी चीज़ के लिए कोई विशेष क्षेत्र है तो उसको ही प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश का मतलब हुआ दुनिया, भारत या अन्य देश या अन्य क्षेत्र का वैसा भाग, वैसा क्षेत्र जहाँ पर उद्योग काफ़ी संख्या में है, जहाँ पर वस्तु के निर्माण काफ़ी तेज़ी से होता है, वस्तु का निर्माण काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रदेश। तो मैं बता दूं, दुनिया में जब देखा जाता है तो उद्योग तो वैसे छोटका मोटका तो हर जगह होता है, लेकिन मुख्य रूप से उद्योग कुछ ही क्षेत्र में होते हैं। जैसे मैं भारत की बात लूं तो जमशेदपुर में जो उद्योग हैं वहाँ पर काफ़ी अधिक उद्योग है, लेकिन हर क्षेत्र में है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पर क्या है? अधिक है। तो वो क्या हो गया? भारत के औद्योगिक क्षेत्र हो गया। मैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र के विषय में बताऊंगा, औद्योगिक प्रदेश के विषय में बताएंगे। उससे पहले हम पूरे विश्व के औद्योगिक प्रदेश पर जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश मैं बता दूं, पूरी दुनिया में जो उद्योग हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको देखते हुए, उसकी सघनता को देखते हुए पूरे दुनिया को 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। और पहला है पूर्वोत्तर अमेरिका। जी, पूर्वोत्तर अमेरिका अर्थात अमेरिका के पूर्वी भाग में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको कहा गया है पूर्वोत्तर अमेरिका औद्योगिक क्षेत्र। मैं बता दूं, अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग इसी क्षेत्र में आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लोहा इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा कारखाना है और यहाँ पर कई अन्य कारखाने भी हैं, इसलिए यह क्षेत्र एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र है दुनिया का। अतः यह दुनिया के पहला नंबर का
औद्योगिक क्षेत्र हैं। और दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी और मध्य यूरोपीय क्षेत्र, अर्थात यूरोप महादेश के पश्चिमी भाग और मध्य यूरोप के भाग में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में उद्योग हैं, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है पश्चिमी और मध्य यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्र। मैं थोड़ा सा बता दूं, इसी क्षेत्र में जो है जर्मनी के रूर औद्योगिक क्षेत्र है। रूर जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लोहा इस्पात कारखाना व्यापक स्तर पर हैं और इसके साथ साथ अन्य कई उद्योग भी वहां पर हैं, इसलिए उस क्षेत्र को एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और दुनिया के जो तीसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है वो है पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया के औद्योगिक क्षेत्र। जी, इस क्षेत्र में भारत, जापान, चीन जैसे औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, जापान के जो महत्वपूर्ण ओसाका औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर सूती कपड़ा का बहुत बड़ा उद्योग है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं भारत के जमशेदपुर, अहमदाबाद भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मैं एक चीज़ जानकारी दूं, भारत को जो है अध्ययन की दृष्टि से 8 औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। जी, 8 औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। वैसे में एक स्पेशल वीडियो देंगे जिसमें भारत के 8 औद्योगिक प्रदेश को मैं विस्तार पूर्वक उसमें बताएंगे, लेकिन आज इस पर ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस जो लिमिट है और समय भी थोड़ा सा निश्चित है कि कितना क्या करें नहीं करें हम, लेकिन इस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर देंगे भारत के जो 8 औद्योगिक प्रदेश हैं। आज की क्लास का अगला आपके टॉपिक है औद्योगिक विपदा। जी, औद्योगिक विपदा। औद्योगिक विपदा का मतलब होता है उद्योग में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक दुर्घटना से, अर्थात उद्योग में जो आग लग जाते हैं, जहरीले गैस का रिसाव हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं एवं अन्य कारण से उद्योग में जो अपार जान माल की क्षति होती है, मजदूरों जो सैकड़ों संख्या में मर जाते हैं, उद्योगपति को जो काफ़ी नुकसान होते हैं, वही दुर्घटना, वही आकस्मिक दुर्घटना औद्योगिक विपदा कहलाते हैं। और औद्योगिक विपदा उद्योग के लिए अभिशाप बना हुआ है, उद्योगपतियों के लिए अभिशाप बना हुआ है। अतः इस पर रोकना, इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। वैसे अगला इसका जो है औद्योगिक विपदा को कम करने का उपाय है, अर्थात उद्योग में जो ये आकस्मिक दुर्घटनाएं उत्पन्न होती है इसको कैसे कम किया जाएगा उसका उपाय। तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार से इस पर कुछ उपाय सुझा रहे हैं। तो औद्योगिक विपदा को कम करने का वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय है। उसमें से पहला है कि उद्योग को सघन आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा है कि उद्योग में काम करने वाले श्रमिक एवं उद्योग के आसपास निवास करने वाले लोगों को उद्योग में उत्पन्न होने वाले विपदा और उससे बचने का उपाय का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जानकारी दी जानी चाहिए। और तीसरा है कि उद्योग में इस तरह की दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए कारगर उपाय किया जाना चाहिए। और चौथा है कि उद्योग में आग जो लगता है उसकी जानकारी देने वाली जो घंटियां इत्यादि होती है वो उत्तम स्तर का हो, ताकि तुरंत लोगों को उचित सूचना मिले। साथ ही साथ आग बुझाने के जो अग्निशामक होते हैं उसमें उचित व्यवस्था भी किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट उपाय है कि उद्योग में जो विषैले, चाहे वह गैस हो या केमिकल बनाने वाला काम हो, ये सब जो काम होते हैं उसका कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए सरकार के द्वारा। वैसे लिमिटेशन तो है, लेकिन उस पर सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः सरकार को उस पर सख्ती से ध्यान दिया जाना चाहिए, सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए, तब ये औद्योगिक विपदा में थोड़ा सा कमी आएगा। वैसे उद्योगपति को भी इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि औद्योगिक विपदा जो आते हैं तो उद्योगपति को भी काफ़ी नुकसान होते हैं। तो औद्योगिक विपदा को सरकार, वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक एवं पदाधिकारी के साथ साथ
उद्योग के मालिक का भी दायित्व बनता है कि उसको कम करें, ताकि उससे बेकसूर श्रमिक का खास करके जान नहीं जाए और हमारे देश की अपार संपत्ति जो बर्बाद होती है वो बर्बाद नहीं हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे। इस चैप्टर 5 का जो शेष टॉपिक बच गया है वो हम अगले वीडियो में देंगे।